जय रघुनंदन, जय सिया राम। दोस्तों, बजरंग बाण पाठ, क्या ये पाठ हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? अगर पढ़ना चाहिए तो किस परिस्थितियों में, कब और इसके क्या नियम होते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो बजरंग पाठ आपको नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ तभी किया जाता है जब बहुत विशेष परिस्थिति हो, यानी कि कोई घनघोर विपत्ति या कोई ऐसी परेशानी ने आपको घेर लिया जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तब बजरंग बाण पाठ किया जाता है। अब हम बताते हैं आपको, अगर बजरंग बाण पाठ के नियम क्या होते हैं। अगर बजरंग बाण पाठ आपको करना है तो उसके जुड़े क्या नियम होते हैं, क्या नियमों का पालन करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो बताते हैं। दोस्तों, बजरंग बाण पाठ जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, यानी कि आप चाहे सुबह है चाहे शाम को आप पाठ कर रहे हैं, आपको नहा के स्वच्छ कपड़े पहन के ही करना है। और आपको कपड़े जो पहनने हैं वो लाल रंग के ही पहनने हैं। आप धोती कुर्ता पहन सकते हैं, पैंट शर्ट पहन सकते हैं, कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य है। उसके पश्चात आपको लाल रंग का आसन लेना है। उस आसन को पहले प्रणाम करेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, उसके बाद ही वो आसन ग्रहण करना है। जो दीपक भगवान के समक्ष आप जलाएंगे, उस दीपक में या तो आप चमेली का तेल का उपयोग करें, अगर नहीं है तो देसी घी, या अगर आपका सामर्थ्य वो भी नहीं है तो आप सरसों का तेल भी उपयोग में ला सकते हैं। परंतु जो दीपक की बाती बनानी है वो बाती आपको एक कलावे की बनानी है। ध्यान रखिएगा, बाती कलावे की होनी चाहिए। उस दीपक के अंदर 2 लौंग आप गिर देंगे। उसके पश्चात आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। लेकिन पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले एक माला श्री राम नाम की, श्री राम श्री राम श्री राम ऐसे करके एक माला आपको जप करना है। उसके बाद आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। हनुमान चालीसा पुस्तक में देखकर ही पढ़नी है। याद है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं बोलनी है, आपको पुस्तक में देखकर ही पढ़नी है। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद आप बजरंग बाण पाठ से पहले एक संकल्प लेंगे। आपको संकल्प नहीं पता है तो आप किसी वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो मैं भी आपको फिर आगे किसी वीडियो में बता दूंगा संकल्प किस तरह लिया जाता है। संकल्प आप लेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपके मन के भाव, जो आपके भाव होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि आपके जो सामने एक तस्वीर नहीं है प्रभु की, साक्षात प्रभु ही आपके बैठे हुए हैं, और जिस तरह से आप किसी और इंसान से अपनी समस्या के बारे में बात करते हैं उसी तरह से आपको बात करनी है। संकल्प लीजिए, प्रभु से बताइए कि क्या परेशानी है। उसके बाद आप अपनी बजरंग बाण का पाठ शुरू करेंगे। बजरंग बाण पाठ समाप्त होने के बाद आपको आरती ज़रूर करनी है, चाहे 3 कीजिए, चाहे 5 कीजिए, चाहे 7 आरती कीजिए। आपको श्री राम जी की भी आरती करनी है, श्री हनुमान जी की भी आरती उसमें करनी है, तो आरती ज़रूर करनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब पूजा आपकी समाप्त हो गई है। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो नियम है वो ये है कि जब तक, वैसे तो कभी भी आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन पर आप जब बजरंग बाण पाठ कर रहे हैं आपको बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं करना है किसी भी जानवर को पीड़ा पहुंचाना या उसको मारना। कभी कभी ऐसा होता है कोई कीड़ा ऐसे घर में आ जाता है तो हम लोग मार देते हैं, आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी भी जानवर को ना दर्द पहुंचाना है ना उसको मारना है। आपको सीधे आप झाड़ू से या किसी भी चीज़ से उस कीड़े को बाहर कर सकते हैं, है ना, तो आपको ये नहीं करना है। दूसरी चीज़, इसी तरह किसी भी इंसान को ना दुख पहुंचाना है ना पीड़ा पहुंचानी है। और अगर कोई ऐसा आपका शत्रु है जिससे आप बैर करते हैं, उसके बारे में भी आपको कुछ गलत विचार नहीं लाने हैं। तो किसी भी इंसान के बारे में कोई गलत विचार नहीं लाने हैं, अगर वो आपका शत्रु भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी जिसको हम पसंद नहीं करते या कोई ऐसा शत्रु हम जिसको मान लेते हैं, तो उसके बारे में तरह तरह की बातें विचार में आ जाती हैं कि भगवान इसका ऐसे हो जाए या वैसे हो जाए। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। हम इंसान हैं, ऐसे विचार आ भी सकते हैं। अगर कभी भी ऐसे आपके मन के अंदर विचार आए, तुरंत ही प्रभु के सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांग ले। कहीं भी हो आप, घर पे हो, दफ्तर में हो, तुरंत हाथ जोड़ के क्षमा मांगे, प्रभु क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, इस इंसान को मैं माफ़ करता हूँ, और आप इस इंसान के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जी हाँ, आपको ऐसा ही बोलना है। इंसान के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अगर ऐसे विचार आ जाते हैं तो तुरंत बोलना है कि भगवान उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। सिर्फ और सिर्फ आपको इन नियमों का ध्यान रखना है। आपने अगर इन नियमों का पालन कर लिया
आपको मैं 100 नहीं 200% मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको भगवान किसी न किसी रूप में आके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अंत में आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय रघुनंदन, जय सिया राम।